दीपोत्सव के चौथे दिन को अन्नकूटोत्सव मनाया जाता है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजन के लिए स्वयं की पूजन या गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ब्रजवासियों को बोला, तब इंद्र अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज क्षेत्र में अतिवृष्टि करने का आदेश दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की। अंततः जब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, तब इंद्र ने उनकी शरण ली और पूजा की। उस दौरान ऐरावत हाथी ने आकाशगंगा से जल लाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दौरान गोलोक से सुरभि गौ माता पृथ्वी पर आई और उसने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम गोविंद पड़ा। सुरभि गौ और ऐरावत हाथी के पूजन के दौरान भगवान शंकर अपने गण सहित वहाँ उपस्थित थे। उसी दिन से अन्नकूटोत्सव मनाया जाने लगा और पर्वतों की पूजा की जाने लगी। ब्रज क्षेत्र में अन्न के कूट यानी अन्न के पहाड़ लगने लगे और आज भी मंदिरों में अन्नकूटोत्सव जोर शोर से मनाया जाता। मंदिरों में 56 भोग लगाए जाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उनका महाप्रसाद वितरण किया जाता है। धनतेरस से लेकर और गोत्री रात्रि अमावस्या तक जो गौ का पूजन किया जाता है, अन्नकूट गौओं को आभूषण अलंकृत किया जाता है और गौ को दौड़ाया जाता है। उस दिन गोवर्धन की पूजा करने वाले गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं और जो गोवर्धन पर्वत से दूर रहने वाले अपने घरों पर गौ के गोबर से गोवर्धन का आकार बनाकर गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा होती है और सायं उन गौओं के आने के दौरान उन गौओं से उस गोवर्धन मूर्ति जो गोबर से बनी होती है उसका उपमर्दन किया जाता। दीपोत्सव के 5वें दिन भाई दूज मनाई जाती है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यमराज अपनी बहन यमुना के घर इस दिन गए थे और वहाँ उन्होंने भोजन किया था। उस दौरान यमुना ने यमराज से एक वचन लिया था कि भाई, अगर इस दिन जो भी व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करेगा उसे यम यातना भोगना नहीं होगी। यमराज ने अपनी बहन को यह वचन दिया था। इस दिन कोई भी जो जानकार है वह कभी भी अपने घर पर भोजन नहीं करता है, वह अपनी उम्र से बड़ी बहन के यहाँ जाकर ही भोजन करता है और उसे उपहार भी देता है और अपनी बहन के प्रति प्यार, सम्मान, आदर जताता है और बहन से आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह थी 5 दिवसीय दीपोत्सव की रोचक जानकारियाँ।